हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। है स्टूडेंट्स, ठीक है। उम्मीद करते हैं जहाँ भी होंगे जैसे भी होंगे मस्त होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा डिले हुआ, ठीक है, लेक्चर आने में, लेकिन परेशान मत होइए। हाँ, तो पहली बात की आज भी बता दे बाबू, ठीक है। आज डे कौन सा है कीर्तिमान सीरीज का? फिर से बता रहे हैं, कीर्तिमान सीरीज का आज डे कौन सा है? 7th, ठीक है। 7th डे है, और वो किसके लिए बाबू? तो इंग्लिश के लिए, ठीक है। इंग्लिश के लिए लेक्चर कौन सा है? मतलब जो क्लास है वो 7th डे है, ठीक है। और आज क्या करने वाले हैं हम लोग? तो आज हम लोग करने वाले हैं, देख लीजिए आज क्या करने वाले हैं बाबू। तो आप लोग को बोर्ड पे दिख रहा होगा कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं और रोड साइड स्टैंड का स्टांजा बेस्ड क्वेश्चन और सेंट्रल आइडिया, ठीक है। स्टांजा बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और फिर क्या करेंगे? सेंट्रल आइडिया, यानी सेम प्रोसेस। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये रोड साइड स्टैंड तो आपने पढ़ाया नहीं, फिर इसका आप स्टांजा बेस्ड क्वेश्चन कैसे लेके आ गए? तो बाबू, जो 70 डेज का जो क्या बोलते हैं कीर्तिमान सीरीज चल रहा है, उस 70 दिन उस 70 दिन के जो सीरीज है उसमें अगर हम एक्सप्लेन करने लग जाए, और आप देखें अगर बुक है आपके पास तो, और रोड साइड स्टैंड जो चैप्टर है काफी लंबा है। रोड साइड स्टैंड जो चैप्टर है वो क्या है? काफी लंबा है। उसको एक्सप्लेन करने बैठ जाए तो फिर वक्त लगेगा, 2 से 3 लेक्चर लग जाएंगे उसको एक्सप्लेन करने में, ठीक है। तो हम सीधा से बात है कि हम क्या करने वाले हैं। तो आप लोग जहाँ पे भी पढ़े हो, जैसे भी पढ़े हो, अच्छी बात है, ठीक है। ऑफलाइन में तो पढ़ाए हम, ठीक है। और अगर नहीं पढ़े हैं तो देखिए स्टांजा बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट हमारे यहाँ स्टांजा बेस्ड क्वेश्चन पे स्टांजा लिखा है, हाँ यहाँ पे जो मैंने बोर्ड पे स्टांजा लिखा है उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। बोर्ड पे जो लिखा है स्टांजा है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर उसके बाद से आपको क्वेश्चन भी देंगे, और फिर क्या करेंगे? सेंट्रल आइडिया एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। जैसा कि सारे चैप्टर मतलब पिछले जो भी पोएट्री थे उनका हमने कार्य किया था, ठीक है। तो चलिए सर, गौर से बोर्ड पे देखिए। बोर्ड पे लिखा है और रोड साइड स्टैंड, और रोड साइड स्टैंड, और जो राइटर है रॉबर्ट फोर्स्ट, ठीक है। आप लोग अगर रॉबर्ट फोर्स्ट से अवगत ना हो तो मैं आपको याद दिला दूं कि आप लोग अगर क्लास 10th में पढ़े हो, पढ़े तो हो ही क्लास 10th में, तो क्लास 10th में आपका जो डस्ट ऑफ स्नो था और ए फायर एंड आइस था वो भी रॉबर्ट फोर्स्ट ने लिखा था, ठीक है। और यहाँ पे भी जो रोड साइड स्टैंड है इसको भी रॉबर्ट फोर्स्ट ने लिखा है। आप लोग जानते हो रॉबर्ट फोर्स्ट को, कि छोटी चीजों में यानी छोटी छोटी बातें लिख के उस पे बहुत बड़े बड़े सार उसमें छिपाए रखते हैं वो, ठीक है। तो चलिए भाई हम स्टांजा को मतलब बोर्ड पे लिखी हुई जो स्टांजा है उसको पढ़ते हैं। पहली बात की जो टाइटल है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें। टाइटल है बाबू आपका अ रोड साइड स्टैंड। अ मतलब क्या होता है सर? एक। अ मतलब क्या होता है? मतलब एक। रोड साइड मतलब सड़क के किनारे। स्टैंड मतलब होता है ठहराव या रुकना, ठीक है। और रोड साइड स्टैंड एक सड़क के किनारे का ठहराव, एक सड़क के किनारे का ठहराव। एक बात बताइए, आप लोग तो कहीं ना कहीं जरूर जाते आते होंगे। आपको पता होगा कि हाईवेज पे या सड़कों पे बस स्टैंड होता है ना साहब, बस स्टैंड। तो बस स्टैंड मतलब बस के ठहरने का स्थान, मतलब बस जहाँ पे रुकती है वहां पे उसको हम क्या बोलते हैं? बस स्टैंड। यहाँ पे लिखा है कि रोड साइड स्टैंड एक सड़क के किनारे का ठहराव, एक सड़क के किनारे का ठहराव। ये टाइटल है, रॉबर्ट फॉस्ट ने अपना टाइटल बनाया रोड साइड स्टैंड एक सड़क के किनारे का ठहराव। तो एक सड़क के किनारे का जो ठहराव है, यानी जो सड़क है उसके किनारे का जो ठहराव वाला जो स्थान है, वो तो कुछ भी हो सकता है ना। एक सड़क के किनारे अगर कोई खड़ा है तो वो जो जगह है खड़ा होने वाला वो कुछ भी हो सकता है। उन्होंने तो डायरेक्ट नहीं कहा है कि क्या है वो, ठीक है। ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं बोला है कि वो क्या है, बस स्टैंड है ये क्या है, ऐसा उन्होंने, ट्रैफिक स्टैंड ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बोला, ठीक है। उन्होंने सिर्फ बोला है कि अ रोड साइड स्टैंड यानी एक सड़क के किनारे का ठहराव। अब सड़क के किनारे का जो ठहराव है वो कैसा भी हो सकता है कि वहां पे कोई दुकान हो, मतलब जो चट्टी चौराहा होता है, मतलब जो आप लोग देखते हैं वो भी हो सकता है, या हो सकता है कोई बड़ी सी दुकान हो, या हो सकता है वहां पे कोई बड़ा सा प्ले ग्राउंड हो, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। और रोड साइड स्टैंड मतलब एक सड़क के किनारे का ठहराव जहां पे लोग खड़ा हो सके, रुक सके, एक सड़क के किनारे का ठहराव। तो हम लोग को तो यहाँ पे डायरेक्ट टाइटल को पढ़ के तो डायरेक्ट क्लियर कट नहीं मिलता है कि वो किसके बारे में बात करने वाले हैं, हाँ, लेकिन इतना जरूर पता चलता है कि सड़क के किनारे की कुछ बात करने वाले हैं। मतलब वो बात क्या करने वाले हैं? तो बात करने वाले हैं सड़क जो है, सड़क के किनारे की जो जगह है उसकी वो क्या करने वाले हैं, बात करने वाले, बस इतना पता चलता है। जब जैसे ही हम इस टेक्स्ट को मतलब स्टांजे को इस चैप्टर के स्टांजों को पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें पता चलता है कि ओ, ये जो है वो एक सड़क के किनारे की दुकान की बात कर रहे हैं। पता चलता है हमें कि ओ, ये जो राइटर है रॉबर्ट फोस्ट और रोड साइड स्टैंड में किसकी बात कर रहे हैं? तो एक सड़क के किनारे की दुकान की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में सर, तो इस चैप्टर में रॉबर्ट फोस्ट क्या करते हैं तो सुन लीजिए थोड़ा सा।
फर्स्ट कि इस चैप्टर में जो रॉबर्ट फॉरेस्ट हैं वो दुकान जो क्या बोलते हैं सड़क के किनारे की जो दुकानें हैं ना उनका एक्सप्लेनेशन करते हैं और स्वयं को वो ऐसे मानते हैं जैसे वो उनके प्रतिनिधि हो, जैसे उनके प्रतिनिधि हो, रिप्रेजेंटेटिव हो। ठीक है, यानी सड़क के किनारे की दुकानें जो हैं उनका जो दुख है, जो कष्ट है, उनको व्यक्त करने वाला खुद को मानते हैं। यानी वो खुद ऐसा मानते हैं कि मैं इनके दुखों को क्या करने वाला हूँ, व्यक्त करने वाला हूँ, मैं उनके तरफ से लड़ने वाला हूँ, एज आगे लॉयर आप कह सकते हैं, वकील के रूप में। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, तो सड़क के किनारे की जो दुकानें होती हैं उनके दुखों को बताते हैं, मतलब कष्टों को बताते हैं, समस्याओं को बताते हैं कि कैसे कैसे समस्याओं को झेलते हैं सड़क के किनारे की दुकानें। और फिर जब हम इस टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो उसमें वो बताते हैं कि जो सड़क के किनारे की जो दुकानें बनी हुई हैं वो शहर से काफी दूर बनी हुई हैं, शहर से काफी दूर बनी हुई हैं। और बनाई इसलिए गई हैं शहर से काफी दूर ताकि वो जो ऐसा लोग सोचते हैं ना कि मतलब अगर आसपास बहुत सारी दुकानें होंगी तो मेरी दुकानें नहीं चलेंगी। हाँ, अगर एकांत जगह में अगर हम कोई दुकान खोलें, ठीक है, शहर से दूर रास्ते में, बीच रास्ते में, तो वहां पे दुकानें हमारी क्या होती है, चलती हैं। ऐसा लोग सोचते हैं कुछ लोग जो भी हैं। तो सेम वैसा ही वो कह रहे हैं कि जो दुकानें हैं वो सड़क मतलब शहर से काफी दूर बनाई गई हैं, शहर से काफी दूर बनाई गई हैं इस सोच के साथ कि यहाँ पे हमारी जो दुकानें होंगी वो क्या होंगी, चलेंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन उनके साथ ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। जो दुकान वाले हैं उनकी जो दुकान है वो प्रॉपरली मतलब अच्छे तरीके से चल नहीं रही। प्लस वो जो लोग हैं दुकान वाले उनके साथ और भी मिसबिहेव किया जाता है। मिसबिहेव ये किया जाता है कि जो पॉलिटी मतलब क्या बोलते हैं पॉलिटिक्स वाली जो पार्टियां होती हैं, जो राजनीतिक जो पार्टियां होती हैं, वो भी आकर के उनसे क्या करती हैं, मतलब दुकानदारों से वादा करती हैं, जैसे सब लोग करते हैं इलेक्शन के वक्त। ठीक है, वादा करना जो भी करना सेक्टर जो भी है, तो वो भी पार्टी आके उनसे भी क्या करती है, वादा करती है कि हमें वोट दीजिए, आपकी जो गरीबी है उसको हम दूर करेंगे, आप लोगों को इकट्ठा करके एक जगह अच्छी जगह पर बिठा देंगे, मतलब रख देंगे, आपको बड़े बड़े बिल्डिंगों में रख देंगे, शहरों में रख देंगे, वहां से आपकी दुख समस्याएं क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। तो इन चीजों को रिलेट करके जो रॉबर्ट फॉरेस्ट है वो इस चैप्टर में बताते हैं कि सड़क के किनारे की अगर कोई दुकान है होती है तो वो कौन कौन से समस्याओं का सामना करती है। ठीक है, कौन कौन सी समस्याओं का सामना करती है। तो इसी चीज को लेकर उस चैप्टर में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, बातों को बताते हैं। उस चीज से अब इतना तो समझ में आया, तो उससे इतना समझ में आने के बाद से मैं थोड़ा सा आपको कुछ हिंट देना चाहता हूँ, कुछ आपको थीम बताना चाहता हूँ। आप उसको जरा सोचिए, सुनिए जो मैं बता रहा हूँ। एक बात बताइए, अगर आपके सामने अगर आपके सामने कोई गरीब आ जाता है, मतलब काफी ज्यादा कोई गरीब है या असहाय है, हाँ, अगर आप करुणामयी है, मतलब आपके अंदर अगर मर्सी है, दया है, तो आप गरीब या लाचार या मतलब जो मिजरेबल कंडीशंस जो पीपल होते हैं, मतलब दयनीय स्थिति वाले जो लोग होते हैं, उनके हालातों को देख के अगर करुणामयी व्यक्ति होता है तो वो सहम सा जाता है, थम सा जाता है। वो सोचता है क्या मेरे पास ऐसा कौन सा शक्ति आ जाए कि मैं इस व्यक्ति का दुख क्या करूं, एक क्षण में समाप्त कर लूं। जब तक वो व्यक्ति हमारी आंखों के सामने रहता है तब तक हम यही सोचते रहते हैं कि काश कोई मेरे पास ऐसी पावर आया, ऐसी कोई एबिलिटीज आ जाए जिससे कि मैं ऐसे बस करूं और उसका सारा दुख मैं क्या करूं, ले लूं। ऐसा किसके साथ होता है सर, जो करुणामयी होती है, जिनके पास मर्सी होती है। ठीक है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी और फिर उसके बाद से ऐसा क्या होता है, मतलब ऐसा हम देखते हैं जब तक वो हमारे आंखों के सामने रहता है तब तक हम उसको क्या करते हैं, इमेजिन करते रहते हैं कि कैसे मैं इसका दुख दूर कर लूं, कैसे मैं इसका दुख दूर करूं। जितना हो सकता है उतना हम करते हैं, जितना हो सकता है उतना करते हैं, लेकिन फिर भी आप जानते हो कि कुछ भी करके हम किसी का एकदम से सर्वस्व दुख नहीं हर सकते हैं। ठीक है, और फिर जब तक वो हमारे आंखों के सामने रहता है तब तक दिमाग में बहुत हलचल चल रहा होता है कि हम ये हमारे पास शक्ति होता, हमारे पास पैसा होता या जो भी होता, हम इसको ये कर देते, वो कर देते। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति हमारे आंखों से ओझल होता है, और फिर जब हम अपने आप को देखने लग जाते हैं तो फिर हम ये सोचते हैं कि अरे यार, मेरे जिंदगी में दुख थोड़ी ना कम है कि मैं उसके दुख को टालने चला था, मेरे जिंदगी में दुख थोड़ी ना कम है कि मैं उसके दुखों को टालने चला था। सेम ऐसा भी रॉबर्ट फॉरेस्ट करते हैं। रॉबर्ट फॉरेस्ट सड़क के किनारे की दुकानों को जब तक देख रहे होते हैं बहुत वो भी फ्रस्ट्रेट होते हैं, मतलब गुस्सा होते हैं उन लोगों पे जो उनके दुकानों पे नहीं आते हैं, या उनकी सोचते हैं कि मतलब इनके जो दुकान वाले हैं जो है उनके दुखों को हम क्या करूं, मतलब समाप्त कर दूं। लेकिन फिर जैसे ही वो उस चीज से निकलते हैं, मतलब उस दृश्य को देखना बंद करते हैं, फिर वो कहते हैं कि अरे यार, ये तो एक सपना, एक अजीब सपना में फंस गया था, मैं इनके दुखों को हरने चला था। लेकिन ऐसे थोड़ी ना, मेरे पास ऐसी थोड़ी ना समर्थ है कि मैं ऐसे तथास्थ करूं और उनके दुख को क्या करूं, समाप्त करूं। ऐसी मेरे पास क्षमता नहीं है। वो ऐसा बताते हैं और बता करके क्या करते हैं, समाप्त करते हैं इस पोट्री को।
तो ये थोड़ा सा एक क्या बोलते हैं, रफली आपको मैंने स्टोरी टाइप का सुना दिया, जो भी है। अगर नहीं पढ़े हैं तो इससे भी आपको थोड़ा सा हेल्प मिल सकता है, ठीक है, हेल्प मिल सकता है। आइडिया तो लग ही गया होगा कि मतलब कैसा चलने वाला है। हाँ, आइडिया तो लग ही गया होगा। अब डायरेक्ट हम आते हैं स्टांजा पे। डायरेक्ट हम कहाँ पे आते हैं सर? स्टांजा पे आते हैं। स्टांजा पढ़ते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, फिर क्वेश्चन का आंसर देते हैं। चलिए स्टांजा देखिए सर। स्टांजा लिखा है द। द मतलब मैं बता चुका हूं, आई हैव टोल्ड यू। मैं बता चुका हूं आपको कि द मतलब क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि द मतलब क्या होता है, दिस और डैट का वीक फॉर्म होता है। वो क्या होता है? दिस डैट का वीक फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि द पॉलिश्ड, यानी यहाँ पे हम बोलेंगे द का मतलब है हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? डैट, ठीक है, यानी वे। मतलब सॉरी, डैट का क्या बोलते हैं प्लूरल, क्या हो जाएगा? दोज। तो दोज मतलब वे। तो दोज यानी द मतलब दोज, वे। पॉलिश्ड मतलब होता है, पॉलिश्ड मतलब देखिए, पॉलिश मतलब क्या होता है? पॉलिश मरना, साफ करना, रगड़ना, ठीक है, चमकाना। यहाँ पे लिखा है पॉलिश्ड। पॉलिश्ड मतलब आप कह सकते हो पॉलिश की हुई। पॉलिश्ड मतलब देखो पास्ट पार्टिसिपल है, तो पॉलिश्ड यानी पॉलिश की हुई, पॉलिश की हुई। अब पॉलिश की हुई मतलब अगर पॉलिश की हुई अगर चीज होती है तो क्या होती है? चमकदार हो जाती है। क्या हो जाती है? लाइटिंग। मतलब अगर किसी चीज को अगर आप पॉलिश कर दे, जैसे शूज है, उसको पॉलिश मरवाते हैं तो क्या हो जाता है? चमकने लग जाता है। पॉलिश मतलब तो ये होता है ना कि पॉलिश करवा रहे हैं, किस थीम से, किस उद्देश्य से। तो एम यही रहता है कि वो चमकने लग जाए, ठीक है। तो वो कहते हैं कि द पॉलिश्ड ट्रैफिक, द पॉलिश्ड ट्रैफिक। द मतलब दोस्त यानी वे, पॉलिश्ड मतलब चमकती हुई। हम पहले जो बता रहे हैं उसको रिलैक्स होकर सुनिए। द पॉलिश ट्रैफिक, ट्रैफिक मतलब क्या होता है? यातायात। द पॉलिश्ड ट्रैफिक, द पॉलिश्ड ट्रैफिक मतलब क्या होता है सर? तो द पॉलिश्ड ट्रैफिक मतलब होता है चमकती हुई यातायात। द पॉलिश्ड ट्रैफिक मतलब चमकती हुई यातायात। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये डायरेक्ट कहाँ से स्टार्ट हो गया। तो देखिए अभी यहाँ पे वो ये बताना स्टार्ट किए हैं जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस स्टांजा में हमें यह बता रहे हैं कि जो सड़क के किनारे की जो दुकानें होती हैं उनके साथ कैसा बिहेव किया जाता है। जो हाईवे है मतलब रास्ता है, उसके किनारे की जो दुकानें हैं उनके साथ कैसा बिहेव किया जाता है उन लोगों के द्वारा जो उन रास्तों से गुजरते हैं। मतलब जैसे सड़क के किनारे ये दुकान है और ये दुकान है और ये सड़क है, तो सड़क पे से जो गुजर रहे जो लोग होते हैं वो इन दुकानों के साथ कैसा बिहेव करते हैं वो अभी इस स्टाइल में बता रहे हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि द पॉलिश्ड ट्रैफिक, द पॉलिश्ड ट्रैफिक मतलब चमकती हुई यातायात। चमकती हुई यातायात का मतलब क्या बाबू? तो चमकते हुए यातायात का मतलब है, यहाँ पे चमकते हुए यातायात का मतलब है अमीर लोग। चमकते हुए यातायात का मतलब अमीर लोग की गाड़ियां, अमीर लोगों की गाड़ियां, अमीर लोगों की गाड़ियां। तो कहते हैं कि द पॉलिश्ड ट्रैफिक यानी चमकती हुई यातायात, यानी अमीर लोगों की गाड़ियां, अमीर लोगों की गाड़ियां। रिलैक्स होकर सुनिए कि उनके साथ कैसा बिहेव किया जा रहा है। तो द पॉलिश्ड ट्रैफिक यानी अमीर लोगों की गाड़ियां। पास्ट मतलब गुजर जाती हैं, पास्ट मतलब गुजर जाती हैं, विथ मतलब के साथ, यानी अमीर लोगों की गाड़ियां गुजर जाती हैं विथ मतलब के साथ। अ मतलब एक, माइंड मतलब ध्यान, अहेड मतलब आगे। अहेड मतलब क्या होता है? सामने या आगे, ठीक है। तो कहते हैं कि द पॉलिश्ड ट्रैफिक, द पॉलिश ट्रैफिक मतलब चमकती हुई यानी अमीर लोगों की गाड़ियां पास्ट गुजर जाती है विथ अ माइंड अहेड, आगे का सोच करके, आगे का सोच करके या आगे का ध्यान देते हुए, आगे ध्यान देते हुए। यानी वो ये कह रहे हैं कि जो सड़क के किनारे, सड़क के किनारे की सड़क ये जो है और उसके किनारे की जो दुकानें हैं उन दुकानों को देख करके, उन दुकानों को देख करके, ये जो सड़क पे चलने वाली जो यातायात है, ये यातायात है, गाड़ियां हैं, और ये सड़क के किनारे की जो दुकान है। तो कहते हैं कि सड़क के किनारे, सड़क है और सड़क के किनारे की जो दुकान है, इसको जब वो लोग अमीर लोग गाड़ी मतलब अमीर लोग जो हैं अपने गाड़ी से होके आगे गुजरते हैं, इसके सामने से होके गुजरते हैं, तो इस दुकान को देख करके वो लोग उसके सामने रुकते नहीं है, उसके सामने रुकते नहीं है। वो लोग आगे का सोच के गुजर जाते हैं। जैसे आप इस चीज को इमेजिन कर सकते हो, जैसे हम ही लोग हैं, कुछ चीज लेना होता है तो किसी दुकान को मान के चलिए कि रास्ते में जा रहे हैं हम लोग, और मम्मी ने बोला है, मम्मी ने, आप जैसे इमेजिन करो कि मम्मी ने बोला है कि आपको क्या लेके आना है। जैसे मान के चलो कि पनीर लेके आना है, घर से फोन आया कि रास्ते में आप आ रहे हो और घर से फोन आया कि पनीर लेके आना है। आप रास्ते में जा रहे हो और हाईवे के किनारे एक छोटा सा मतलब एक क्या बोलते हैं झोपड़ी टाइप हट लगी हुई है, झोपड़ी लगी हुई है, और उस झोपड़ी में कोई व्यक्ति है मतलब मैला कुचला कपड़ा पहना हुआ है और वो क्या कर रहा है? पनीर बेच रहा है। तो आप सोचोगे जब उस रास्ते से होकर गुजरोगे और उस दुकान को देखोगे तो आप सोचोगे कि अरे यार, चलिए आगे से ले लेते हैं, चलिए आगे से ले लेते हैं, बड़ा अजीब दिख रहा है वो, बड़ा अजीब दिख रहा है। ऐसे सोचते हैं ना हम लोग कि अरे यार छोड़ो इसको, यहाँ से हम ना ले, यहाँ से हम नहीं लेते। मतलब जो भी लोग हैं ऐसे सोचते हैं कि छोड़ो यहाँ से क्या लेना, वो गंदा है, मैला कुचला है, जो भी है, आगे से ले लेते हैं। क्या करते हैं? आगे से ले लेंगे। तो वही यहाँ पे बात की जा रही है
कि जो सड़क के किनारे की जो दुकानें हैं, उन सड़क के किनारे की दुकानों को देख करके जो अमीर लोगों की गाड़ियां होती हैं वो क्या हो जाती हैं, गुजर जाती हैं विथ अ माइंड हेड, आगे का सोच करके कि चलो इनसे नहीं लेंगे, हम आगे ले लेंगे, चलो हम इनसे नहीं लेंगे, आगे ले लेंगे। तो वही लाइन समझ में आया कि अमीर लोगों की गाड़ियां क्या होती हैं, तो आगे का सोच करके क्या हो जाती हैं, उन दुकानों के सामने से गुजर जाती हैं। आर या इफ मतलब यदि, इवर मतलब कभी, आर इफ इवर, आर मतलब या, इफ मतलब यदि, इवर मतलब कभी, या यदि कभी, या यदि कभी, असाइड अ मोमेंट, असाइड मतलब क्या होता है, एक किनारे पे रुकते हैं, असाइड मतलब, साइड मतलब किनारा, साइड मतलब एक साइड में रुकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो रुकने का तो उन्होंने नहीं सेंस लिया है, स्टॉप कहीं नहीं लिखा है, ठीक है, या ब्रेक कहीं नहीं लिखा है, लेकिन ये उन्होंने लिखा है कि आर इफ इवर, या यदि कभी असाइड, असाइड मतलब किनारे होते हैं, अ मोमेंट, असाइड मतलब किनारे होते हैं, अ मोमेंट मतलब एक क्षण के लिए, और यदि कभी असाइड अ मोमेंट, और यदि कभी वे अमीर लोगों की गाड़ियां क्या होती हैं, असाइड अ मोमेंट, यहाँ पे आर एवर इफ द पुलिस ट्रैफिक असाइड अ मोमेंट, यहाँ पे जो ये है ना बाबू, इसको यहाँ पे फिर से हम जोड़ेंगे अगर अर्थ आपको अच्छे से निकालना है तो या यदि कभी अमीर लोगों की गाड़ियां असाइड किनारे पर होती हैं, अ मोमेंट मतलब एक क्षण के लिए, यानी कभी कभी, और बता रहे हैं, केस बता रहे हैं कि वो गाड़ियां रुकती तो नहीं है, लेकिन हाँ यदि कभी इन केस बाई चांस वो गाड़ियां किनारे पर एक क्षण के लिए आती भी हैं, तो ऐसा कर रहे हैं कि या यदि कभी वो अमीर लोगों की गाड़ियां किनारे पर एक क्षण के लिए आती भी हैं, तो देन मतलब तो, आउट मतलब परे हो जाती हैं, आउट मतलब बाहर हो जाती हैं, आउट मतलब बाहर हो जाती हैं, आप मतलब से, शॉर्ट्स मतलब होता है समझ, शॉर्ट्स मतलब यहाँ पे क्या निकालेंगे अर्थ, समझ, तो वे देन, फिर यहाँ पे आप इसको भी निकाल जोड़ सकते हो, देन द पुलिस ट्रैफिक आउट ऑफ शॉर्ट्स, तब अमीर लोगों की गाड़ियां आउट ऑफ शॉर्ट्स क्या हो जाती हैं, समझ से परे हो जाती हैं, आउट मतलब बाहर होना या परे होना, आप मतलब से, शॉर्ट्स मतलब समझ, तब वो यातायात की गाड़ियां जो होती हैं वो समझ से परे हो जाती हैं, यानी अमीर लोगों की गाड़ियां समझ से परे हो जाती हैं। इसका कहने का मतलब है कि अमीर लोगों की गाड़ियां उन छोटी छोटी दुकानों को देख के रुकती नहीं है, आगे का सोच के निकल जाती हैं, और यदि कभी वो एक क्षण के लिए किनारे पर आती भी हैं, तो आउट ऑफ शॉर्ट्स वो समझ से परे हो जाती हैं। समझ से परे हो जाने का मतलब, समझ से परे हो जाने का मतलब कि जैसे मान चले कि कोई आप कुछ दुकान लगा के बैठे हो, आपके पास कोई सामान खरीदने आया, मतलब कोई व्यक्ति आपके पास सामान खरीदने के लिए आया, और आपसे आपके सामान को दूर से देखा, और बिना कुछ कहे हुए वो चला गया, बिना कुछ कहे हुए चला गया, और आप इंतजार लगा के बैठे थे, कि वेट कर रहे थे कि वो जो व्यक्ति आ रहा है वो आपसे क्या करेगा, कुछ खरीदेगा, और वो दूर से देख के आपकी वस्तु को चला गया, तो आप यही सोचते रह जाओगे क्या हुआ, यही सोचते रह जाओगे ना कि क्या हुआ, हमने ऐसा क्या कर दिया, तो आप यही कहोगे ना कि अजीब आदमी है, हमारे समझ में नहीं आया कि वो क्या कर रहा है। तो वही वो कह रहे हैं कि यदि वो कभी एक क्षण के लिए रुकते भी हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, समझ से परे हो जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता कि उनके साथ क्या हो गया, ठीक है। कहते हैं, अब देखिए वो समझ से परे क्यों जाते हैं, आउट ऑफ सॉर्ट्स क्यों जाते हैं, आउट ऑफ सॉर्ट्स क्यों जाते हैं, मतलब समझ से परे क्यों जाते हैं, या वो उदास क्यों जाते हैं, या दुखी क्यों हो जाते हैं, मतलब वो जो गाड़ी वाले होते हैं वो समझ से परे हो जाते हैं, इसका मतलब ये कह सकते हैं, या उदास हो जाते हैं, जो भी है, या रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। अब क्यों नाराज हो जाते हैं, हम अगली लाइन अगर देखें तो हमें पता चलेगा। कहते हैं कि एट मतलब पर, हैविंग मतलब रखने पर, हैविंग मतलब रखने पर, द लैंडस्केप मतलब, द लैंडस्केप, डेट लैंडस्केप, यानी उस लैंडस्केप मतलब क्या होता है, भूखंड, ठीक है, सॉरी लैंडस्केप मतलब होता है भूदृश्य, सॉरी लैंडस्केप मतलब क्या होता है बाबू, भूदृश्य, ठीक है। तो कहते हैं कि एट हैविंग, एट मतलब पर, हैविंग मतलब रखने पर, द लैंडस्केप मतलब भूदृश्य को, मरिड मतलब खराब करके, यानी भूदृश्य को खराब करके रखने पर, एट मतलब पर, हैविंग मतलब रखने पर, द लैंडस्केप मतलब भूदृश्य को, उस भूदृश्य को, डेट लैंडस्केप उस भूदृश्य को, मरिड मतलब खराब करके। तो वो जो भूदृश्य है, यानी जो सड़क के किनारे की जो दुकान है, सड़क के किनारे की जो दुकान लगी हुई है, वहां का जो दृश्य है वो क्या है, बेकार है, वहां का जो दृश्य है वो क्या है, बेकार है। जैसे मैंने अभी बताया था एग्जाम्पल में कि बूढ़ा व्यक्ति है, झोपड़ी लगा के बैठा है, और उसके अंदर अब एकदम मैला कुचला बूढ़ा व्यक्ति है, कैसा भी है, ठीक है, वो मैला कुचला एकदम से कपड़ा पहना हुआ है, और पनीर को ऐसे बिखेर के रखा हुआ है, ठीक है, और हो सकता है कि जो उसकी जो दुकान है उसके सामने कचरा फैला हो। तो हम लोग यही देखते हैं ना कि अरे यार देखो कितना अजीब ढंग से बैठा है यार, वो देखो उसके सामने मतलब क्या बोले, कचरा फैला है, गंदगी वैसे दिख रहा है, उसके सामने उसके पास हम क्या ही जाके खरीदें। तो वही वो कह रहे हैं कि वहां के
भूदृश्य को खराब, यानी भूदृश्य के खराब होकर के रखने पर, यानी वे लोग वहां के भूदृश्य को क्या करके रखे हैं, दुकान वाले जो लोग हैं वो क्या करके रखे हैं, भूदृश्य को खराब करके रखे हैं। उस भूदृश्य को लोग खराब करके रखे हैं, जिससे कि वो जो अमीर लोग हैं वो क्या हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, या समझ से परे हो जाते हैं, बिना कुछ कहे वो क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। ऐसे देख के है, जाना है क्या, पूछना है क्या उनसे, ठीक। तो वही कह रहे हैं कि अमीर लोग गुजर जाते हैं आगे का सोच करके, और यदि कभी एक क्षण के लिए रुकते भी हैं तो समझ से परे हो जाते हैं। क्यों समझ से परे हो जाते हैं सर? वहां के खराब भूदृश्य को देख करके, वहां के खराब भूदृश्य को देख करके वो लोग क्या हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं। अब फिर क्वेश्चन उठेगा कि सर भूदृश्य कैसे खराब हुआ है, भूदृश्य खराब कैसे हुआ? तो सुनिए भूदृश्य कैसे खराब हुआ। तो बोलते हैं कि विच मतलब के साथ, द आर्टलेस, आर्टलेस आर्ट मतलब कला, लेस मतलब विहीन, विच मतलब के साथ, द आर्टलेस, आर्टलेस मतलब कला विहीन, आर्ट मतलब कला, लेस मतलब विहीन, तो द आर्टलेस यानी कला विहीन, पेंट मतलब रंगाई या पुताई, ठीक है। विथ द आर्टलेस पेंट यानी कला विहीन पुताई की वजह से, कला विहीन पुताई के वजह से खराब भूदृश्य को देख करके, रिलैक्स होकर सुनिए, द आर्टलेस पेंट, कला विहीन पुताई, कला विहीन पुताई, विथ मतलब के साथ, कला विहीन पुताई के साथ, एट हैविंग द लैंडस्केप मरेड, वहां का जो भूदृश्य वो क्या हो चुका है, खराब हो चुका है। यानी कला विहीन तरीके से पुताई करके रखने से, कला विहीन तरीके से पुताई करके रखने से वो भूदृश्य क्या हो चुका है, खराब हो चुका है। यानी ये कह रहे हैं कि वो जो स्थान है वहां पे कला विहीन तरीके से पुताई की गई, यानी रंगाई की गई है। वहां का जो लुक है वो रंगा ऐसे गया अजीबो गरीबो ढंग से कि वो कला विहीन तरीके से दिख रहा है, मतलब अजीब दिख रहा है कि यार अजीब लोग हैं, ऐसे भी पेंटिंग होता है क्या, ऐसे भी पेंटिंग होता है क्या? आप ही सोचो कुछ ऐसा फ्लैग व्लैग बनाना है, फ्लैग को तिरछा उर्छा कर दें और पेंटिंग भी इधर से उधर कर दें, तो हम लोग पहले ही रुष्ट हो जाएंगे यार के बात। इनको जब फ्लैग ही बनाने नहीं आ रहा तो फिर क्या ही हम इनके पास जाए। तो वही कह रहे हैं कि कलाविहीन तरीके से पुताई कर देना, कलाविहीन तरीके से पुताई करके वहां का भूदृश्य खराब करके रखने पर वो जो अमीर लोगों की जो गाड़ियां होती है वो क्या हो जाती है, रुष्ट हो जाती है, मतलब जो भी है समझ से परे हो जाती है, ठीक है। अब कैसा कला मतलब कैसे चीजों को उन्होंने रंगा है, तो कहते हैं कि आप मतलब के, साइंस मतलब चिन्हों के, आप साइंस चिन्हों के, दैट विथ जिसे, इन जिसे, एन मतलब इन, टर्न, कहते हैं कि डाइट विथ मतलब के साथ, आप साइन मतलब के चिन्ह, डाइट विथ मतलब के साथ, एन मतलब एन यानी एन चिन्ह को, आप साइन मतलब चिन्ह, एन मतलब एन यानी एन चिन्ह को, डाइट विथ जिसके साथ, यानी कलाविहीन तरीके से एन चिन्ह को कलाविहीन तरीके से पुताई कर देने से, आप साइन एन यानी जो चिन्ह एन है उस चिन्ह एन को उन्होंने क्या कर दिया, कलाविहीन तरीके से पुताई कर दिया है। टर्न मतलब घुमा करके, रंग मतलब गलत तरीके से। तो एन चिन्ह को ऐसे बोलिए कि एन चिन्ह को, साइन एन यानी एन चिन्ह को गलत तरीके से घुमा करके, यानी जो एन है आप ऐसे कह सकते हो, आप ऐसा कह सकते हो कि ये जो एन है यानी जो चिन्ह एन होता है ऐसे एन, अब उसको उन्होंने क्या किया है, तो एन को उन्होंने गलत तरीके से घुमा दिया है, एन को उन्होंने क्या कर दिया है, गलत तरीके से घुमा दिया। हो सकता है कि वो एन को ऐसे ऐसे लिख दिए हो, या हो सकता है कि वो लोग एन को ऐसे लिख दिए हो, कुछ भी हो सकता है। तो वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने क्या किया है, तो एन चिन्ह को गलत तरीके से घुमा दिया है, एन चिन्ह को उन्होंने क्या कर दिया है, गलत तरीके से घुमा दिया है, और उसको क्या कर दिया उन्होंने, कलाविहीन तरीके से रंग दिया उसको, उन्होंने क्या कर दिया, कलाविहीन तरीके से उस एन को रंग दिया, यानी गलत गलत घुमाया भी और उसको उन्होंने क्या कर दिया है, कलाविहीन तरीके से उसकी रंगाई भी कर दी है। तो वही कह रहे हैं कि एट हैविंग द लैंडस्केप मरेड विद द आर्टलेस पेंट, यानी कलाविहीन तरीके से, कलाविहीन तरीके से पुताई करके रखने से वहां की जो भूदृश्य वो क्या हो गई है, खराब हो गई है। आप साइन दैट विथ एन टर्न रंग, जहां पे एन चिन्ह को, जहां पर एन चिन्ह को गलत तरीके से घुमा के रंग दिया गया है, एंड एस टर्न रंग और एस चिन्ह को भी, यानी एन और एस, आप ऐसे बोलोगे एन और एस चिन्हों को, एन और एस चिन्हों को गलत तरीके से, टर्न रंग हर जगह लिखा है टर्न रंग, यानी गलत तरीके से घुमा करके रंग दिया गया, वो भी कैसे, कलाविहीन तरीके से। यानी एन है और जो एस है, एन और जो एन है और जो एस है, इसको उन्होंने क्या किया, तो गलत तरीके से घुमा दिया है, और घुमा करके उन्होंने क्या कर दिया, उसको कलाविहीन तरीके से पुताई भी कर दी, उसकी क्या कर दी है, रंगाई, यानी पुताई भी उसकी क्या करी है, कर दी है, जिससे कि वहां का भूदृश्य क्या हो चुका है, खराब। यानी कोई भी आ रहा है तो देख रहा है कि जो एन है और जो एस चिन्ह है उसको उन्होंने क्या कर दिया है, गलत तरीके से घुमाया तो है ही, साथ उसकी
कलाविहीन तरीके से क्या कर दी है, पुताई भी कर दी है। लोगों के पास डाउट आता है कि सर ये एन और एस है क्या। अब देखिए डायरेक्ट जो रॉबर्ट फॉस्ट ने वो क्लियर कर तो नहीं दिए हैं। हाँ आप एन मतलब कह सकते हो नॉर्थ, आइस मतलब साउथ कह सकते हैं, हम समझ सकते हैं। या यह भी हो सकता है कि वो जो दुकान है उस दुकान का भी कुछ नाम हो जिसपे जहां पे उन्होंने क्या किया है, उस दुकान में एन और एस शब्द आया हो और उसको उन्होंने क्या कर दिया, गलत तरीके से घुमा कर रख दिया। ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमारे हिसाब से नॉर्थ और साउथ का ही फंडा है यहाँ पे। तो कहते हैं कि नॉर्थ और साउथ मतलब जो एन और एस जो चिन्ह है उनको उनको उन्होंने क्या कर दिया, गलत तरीके से घुमा के रंग दिया है, ठीक है। जिससे कि वहां का भूदृश्य क्या हो गया, खराब हो गया। और उसको देख करके वो जो चमकती आते आते वो नाराज होके चली जाती है। फिर कहते हैं कि फिर आगे कहते हैं कि आफर्ड, आफर्ड मतलब क्या होता है, प्रस्तुत करना। फॉर मतलब लिए, सेल मतलब बेचने के लिए। आफर्ड फॉर सेल यानी बेचने के लिए प्रस्तुत किया हुआ। वाइल्ड मतलब जंगली, बेर्ज मतलब बेर मैंने बैर, ठीक है। तो कहते हैं बेरिस, ठीक है। ऑफर्ड फॉर सेल, ऑफर्ड, ऑफर मतलब प्रस्तुत किया हुआ है, फॉर मतलब लिए, सेल मतलब बेचने के लिए। तो बेचने के लिए प्रस्तुत किया हुआ है। वाइल्ड मतलब जंगली, बेरीज मतलब बेरीज, यानी जंगली बेरीजों को बेचने के लिए, जंगली बैरों को बेचने के लिए प्रस्तुत किया गया है। इन मतलब में वुडन मतलब लकड़ी के, क्वार्ट्स मतलब पेटी, क्वार्ट्स मतलब क्या होती है, पेटी है, लकड़ी की पेटी है, ठीक है। जैसे कैरेट होता है उसी प्रकार लकड़ी की पेटियां भी होती है। तो कह रहे हैं कि जंगली जामुनों को क्या बोलते हैं, ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेर्स, यानी जंगली बेर को बेचने के लिए प्रस्तुत किया गया है। कहां पे, इन वुडन क्वार्ट्स, लकड़ी के पेटियों में। लकड़ी के पेटियों में उन्होंने क्या किया, दुकान वाले जो लोग हैं उन्होंने क्या किया, तो लकड़ी के पेटियों में जंगली जामुनों को बेचने के लिए उन्होंने क्या किया, रखा हुआ अपनी दुकान के सामने। वर्णन बता रहे हैं कि दुकान कैसा है। आर और क्रुक मतलब मुड़ा हुआ, नेक्ड मतलब गर्दन वाले। आर क्रुक नेक्ड और मुड़े हुए गर्दन वाले, गोल्डन मतलब सुनहरे, स्क्वैश मतलब शरबत को। और मुड़े हुए गर्दन वाले सुनहरे शरबत को, और मुड़े हुए गर्दन वाले, देखो यहाँ पे क्रुक नेक्ड यानी मुड़े हुए गर्दन वाले। गोल्डन स्क्वैश मतलब होता है सुनहरा शरबत। गोल्डन स्क्वैश मतलब क्या होता है, सुनहरा शरबत। गोल्डन मतलब सुनहरा, स्क्वैश मतलब शरबत। तो सुनहरे शरबत को विथ मतलब के साथ सिल्वर क्वार्ट्स मतलब चांदी के चकते, जैसे मिठाइयां होती है, मिठाइयों के ऊपर सिल्वर का पन्नी लगाया गया होता है ना, उसकी बात करें क्वार्ट्स, ठीक है। तो जो सुनहरा शरबत होता है उस पर क्या किया गया है, चांदी के चकते लगा करके रखे गए हैं। कहां पे रखा गया है सर, तो क्रुक नेक्ड यानी मुड़े हुए गर्दन वाले बर्तन में। यहाँ पे पॉट नहीं लिखा है लेकिन यहाँ पे अर्थ ऐसे आएगा कि मुड़े हुए गर्दन वाले बर्तन में, यानी मुड़े हुए गर्दन वाले बर्तन में सुनहरे शरबत को चांदी के चकते लगा के क्या किया गया है, रखा गया है बेचने के लिए, रखा गया है बेचने के लिए। ऐसे भी पात्र आते हैं हमारे पास, पात्र मतलब ऐसे बर्तन आते हैं हमारे पास, पॉट होते हैं ऐसे जिनकी गर्दन क्या होती है, मतलब मुड़ी हुई होती है, जिनकी गर्दन क्या होती है, मुड़ी हुई होती है। तो वो कह रहे हैं कि वैसे ही पात्रों में क्या किया गया है, सुनहरे शरबत को रखा गया है चांदी के चकते लगा करके बेचने के लिए। तो ये आपका स्टांजा था और इसका ये क्या था, मीनिंग था, एक बार फिर से सुन लीजिए। कहते हैं कि चमकती हुई यातायात यानी अमीर लोगों की गाड़ियां आगे का सोच के, यानी दुकान को देख के आगे का सोच के, मतलब दुकानों को देख करके आगे का सोच के निकल जाती है, यानी सोचती हैं कि यहाँ से निकलेंगे आगे लेंगे, ऐसा सोच के वो ये अमीर लोगों की गाड़ियां क्या हो जाती है, निकल जाती है। और यदि कभी वो अमीर लोगों की गाड़ी एक क्षण के लिए रुकती भी है तो वो समझ से परे हो जाती है, यानी वो रुष्ट हो जाती है, उदास हो जाती है। क्यों उदास हो जाती है सर, तो उदास इसलिए हो जाती है क्योंकि वहां का जो भूदृश्य है, लैंडस्केप यानी जो भूदृश्य है वो क्या हो चुका है, खराब कर दिया गया है। कैसे खराब कर दिया गया सर, तो आर्टलेस पेंट विथ आर्टलेस पेंट यानी कलाविहीन तरीके से पुताई कर दिए जाने की वजह से, यानी उस भूदृश्य का, यानी दुकान के सामने का जो दृश्य है वो क्या कर दिया गया है, खराब कर दिया गया है। कैसे खराब कर दिया गया है, तो कलाविहीन तरीके से पुताई कर देने की वजह से। कैसी पुताई और किस चीज की पुताई, तो इन और एस जो सिंबल है, यानी जो चिन्ह है, उसको उन्होंने क्या कर दिया है, गलत तरीके से। यहाँ वाले दुकान के लोगों ने एन और एस चिन्हों को गलत तरीके से घुमा के उसका अजीब तरीके से रंगाई कर दिया, जिससे कि वहां का जो भूदृश्य वो क्या हो जा रहा है, खराब हो जा रहा है। कोई देख रहा है वहां का फिगर, दृश्य का सीन, तो उदास हो जा रहा है, ठीक है। फिर कहते हैं कि वहां का और क्या दृश्य है, तो वहां पे जंगली जामुनों को बेचने के लिए रखा गया, प्रस्तुत किया गया है। कहाँ पे, जो लकड़ी की पेटियों में। और जो सुनहरा शरबत है उसको चांदी के चकते लगा करके एक मुड़े हुए पात्र में क्या कर दिया गया है, रख दिया गया है बेचने के लिए, ठीक है। तो ये स्टांजा है। और फिर ये क्या है, ये स्टांजा है आप लोग का, ठीक है। और इसके नीचे लिखा गया क्वेश्चन, सर देखिए क्वेश्चन लिखा गया है बाबू, देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को जरा पढ़िए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लिखा है कि व्हाट डज क्या होता है, क्या होता है द पॉलिसी ट्रैफिक में,
यानी जो पॉलिश्ड ट्रैफिक है इसका मतलब क्या होता है, पॉलिश्ड ट्रैफिक का मतलब क्या होता है, अभी मैंने शुरू में ही बताया था कि पॉलिश्ड ट्रैफिक का मतलब क्या होता है, पॉलिश्ड ट्रैफिक का मतलब क्या होता है। तो आप क्या करोगे सर, क्या लिखोगे, पॉलिश्ड ट्रैफिक का मतलब क्या लिखोगे। तो पॉलिश ट्रैफिक का मतलब आप देखो, आप क्या करना, तो इसी स्टैंजा का जो तीनों जो मैंने जो बोर्ड पे क्वेश्चन लिखे हैं, इन्हीं तीनों क्वेश्चन का आप क्या करिएगा, आंसर आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, और एक सेंट्रल आइडिया लिखवा के क्लास को क्या करते हैं, ऑफ करते हैं। ठीक है, तो इस स्टैंजा को पढ़ा चुके हैं आप, इन तीनों क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, मैंने बता दिया है। लिखा है कि व्हाट डज द पॉलिश ट्रैफिक मीन, यानी जो उत्कृष्ट यातायात यानी जो चमकती यातायात है उसका मतलब क्या है इस स्टैंजा के अनुसार। पहला प्रश्न ये है, आप देख लीजिए भाई कि भाई चमकती यातायात का मतलब क्या है इस स्टैंजा में। फिर अगला प्रश्न है कि हाउ द लैंडस्केप वाज मरेड, हाउ मतलब कैसे, द लैंडस्केप मतलब भूदृश्य, वाज मतलब किया गया था, मरेड मतलब बेकार, तो भूदृश्य जो है वहां का वो कैसे खराब कर दिया गया था। तो अब देखो भाई कि वहां का भूदृश्य कैसे खराब किया गया था, मैंने तो बता दिया कि वहां का भूदृश्य कैसे खराब हुआ था। फिर अगला प्रश्न है कि व्हाट इज मिंट, क्या मतलब होता है बाय मतलब के द्वारा, आउट ऑफ सॉर्ट्स, आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब क्या है यहाँ पे इस स्टांजा में, आउट ऑफ सॉर्ट्स देखो मैंने अंडरलाइन करके रखा है कि आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब क्या होता है, मैंने समझाया था आपको कि आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब क्या होता है। तो आप इन तीनों क्वेश्चंस का क्या कर लीजिएगा, आंसर लिख लीजिएगा सर, देख लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन तीनों क्वेश्चंस का आप आंसर क्या कर लीजिएगा बाबू, लिख लीजिएगा। न समझ में आए तो क्लास में आके हम क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब लिखते हैं बोर्ड पे सेंट्रल आइडिया बाबू। ठीक है, हाँ तो देखिए बाबू, बोर्ड पे लिख दिया आपने। ठीक है, बोर्ड पे लिख दिया रोड साइड स्टैंड का जो सेंट्रल आइडिया है, बहुत शॉर्ट है। ठीक है, बहुत शॉर्ट है, हमने बोर्ड पे लिख दिया है, आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको क्या कर लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए। तो लिख लीजिए इसको बाबू। ठीक है, देख लीजिए। तो जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया कि इस चैप्टर में क्या है, ठीक है, तो इसको आप देख सकते हो, ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि द पोएम रोड साइड स्टैंड इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी जो कविता है और रोड साइड स्टैंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा क्या गया है, लिखा गया है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट शोज द कंडीशन ऑफ पुअर पीपल, इस कविता में जो कवि हैं दिखाते हैं द कंडीशन ऑफ पुअर पीपल, गरीब लोगों की स्थिति को। इस कविता में कवि गरीब लोगों की स्थिति को दिखाते हैं। दोस्त मतलब ये लोग हो, मतलब जो लिव मतलब रहते हैं नियर द रोड, जो सड़क के किनारे रहते हैं। तो इस कविता में कवि उन गरीब लोगों की स्थिति को दिखाते हैं जो सड़क के किनारे रहते हैं। द पोएट प्रेजेंट्स हिज थॉट्स, जो कवि हैं वो अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं अबाउट द पुअर पीपल, अबाउट पुअर पीपल यानी जो गरीब लोग होते हैं उनके प्रति या उनके बारे में जो उनके विचार हैं उसको क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। ही आल्सो शोज, वह आल्सो, ही मतलब आल्सो मतलब ही, शोज मतलब दिखाते हैं, वह यह भी दिखाते हैं द रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी, वह हमारे समाज की वास्तविकता को क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। ही आल्सो शोज द रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी, वह हमारे इस समाज की वास्तविकता को भी क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। हाउ कैसे, क्या प्रदर्शित करते हैं बाबू समाज की रियलिटी, हाउ द पुअर, कैसे गरीब लोग, बिकम पुअरर एंड पुअरर, कैसे गरीब लोग गरीब और गरीब बनते जाते हैं। एंड द रिच, और धनी लोग, बिकम रिचर एंड रिच, और जो धनी लोग होते हैं वो धनी से धनी बनते जाते हैं, यानी कंपेरेटिव डिग्री अपेक्षाकृत धनी और धनी बनते जाते हैं डे बाय डे, दिन प्रतिदिन। यानी कवि यह भी दिखाते हैं, हमारे समाज की वास्तविकता को दिखाते हैं कि कैसे गरीब दिन प्रतिदिन गरीब बनते जाता है और धनी दिन प्रतिदिन धनी बनता जाता है। द पोएट इज द विटनेस ऑफ द पुअर, ऑफ द पुअर, यानी कहते हैं कि द पोएट यानी जो कवि, इस कविता में जो पोएट है वो क्या किया, खुद को इज विटनेस, क्या है वो, तो विटनेस बने हुए हैं ऑफ द पुअर, यानी गरीबों का वो खुद को क्या मानते हैं, विटनेस मानते हैं। ठीक है, इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट रिक्वेस्ट, जो कवि है वो प्रार्थना करते हैं द गवर्नमेंट यानी सरकार से, एंड द रिच और धनी लोगों से। इस कविता में जो कवि हैं वो सरकार और धनी लोगों से प्रार्थना करते हैं टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ पुअर, वो प्रार्थना करते हैं टू टेक मतलब लेने का, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, और जिम्मेदारी कह सकते हैं, देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी लेने का, यानी कवि इस कविता में सरकार और धनी लोगों से जिम्मेदारी लेने का प्रार्थना करते हैं। टू इम्प्रूव यानी बदलाव करने का, द कंडीशन मतलब स्थिति को, ऑफ मतलब ऑफ द पुअर मतलब गरीब लोगों के, तो गरीब लोगों के स्थिति में सुधार लाने की जिम्मेदारी को लेने के लिए वो क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं सरकार और धनी लोगों से। यानी वो ये कह रहे हैं कि वो प्रार्थना कर रहे हैं सरकार और धनी लोगों से कि आप क्या करिए, तो गरीबों की स्थिति को सुधारने के लिए आप क्या करिए, जिम्मेदारी लीजिए। ठीक है,
तो चलिए आपका ये आपका चैप्टर क्या होता है इसके साथ समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर हम एंटी जैन फोर्स को लेकर मिलते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू बाबू।